चाहे वो विश्वास यात्रा निकाल दे या न्याय यात्रा निकाल ले, इन यात्राओं से सीमांचल वासियों को खास तौर पर 22 विधानसभा के वासियों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ की जो आवाम है, भोली भाली जनता है, यहाँ पे लड़ने वाले बोलने वाले लीडरों को चुनेगी और इंशाल्लाह 2024 में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा कामयाब होगा और हम लोग 2025 में बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह 20 से ज़्यादा सीटों पर हम लोग को कामयाबी मिलेगी। क्योंकि देखिए, आपने बोला जन यात्रा, असल में ये आरजेडी की तरफ से जन विश्वास यात्रा निकाला गया है। मैं आपको बता दूं कि जन विश्वास यात्रा सिर्फ इसलिए निकाला है और ख़ास तौर पे सीमांचल वासियों के लिए ही निकाला है, क्योंकि बीते दिनों जो AIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो 4 विधायक सीमांचल से AIM पार्टी को छोड़ करके आरजेडी में गए, अब किस लालच लोभन में गए हैं वो तो वही लोग कहेंगे, लेकिन उन लोगों का साफ मकसद था कि अवाम को हम लोग जो है जिस हिसाब से विश्वास दिया, जिस हिसाब से मत दिया, उस विश्वास को विश्वासघात करके जो वो लोग आरजेडी पार्टी में गए, कहीं ना कहीं अवाम जो है उन लोगों के ऊपर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रही है। और इसी को देखते हुए वो लोग जो है अपने जो है नेता को, जो पार्टी के आला कमान है, पार्टी के नेता श्री तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पीछे रहे, वो पूर्व हो गए अब, तो उनको लाने का सिर्फ मकसद ये है कि अवाम पे जो हम लोगों का भरोसा विश्वास जो टूट गया है, कम से कम ये विश्वास यात्रा जो सीमांचल में करके कुछ जनता के हक में हम लोग विश्वास जताएं, ताकि आने वाला 24 और 25 दोनों में जनता का विश्वास जीत सकें और हम लोग उसका वोट को लेकर के फिर MP या MLA बन सकें। लेकिन ये साफ है कि आज आप उनका तेजस्वी यादव जी का प्रोग्राम को देख लीजिएगा, मुझे पूरा यकीन नहीं, पूरा विश्वास है कि उनके प्रोग्राम में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के प्रोग्राम का एक पाव आदमी भी नहीं होगा, जबकि यहाँ मौजूदा पूर्व विधायक भी है और विधायक भी है, दोनों के होते हुए, क्योंकि यहाँ की अवाम बखूबी जानती है कि हमने सैयद रुकनुद्दीन के ऊपर विश्वास नहीं किया था, हमने AIM पतंग छाप के ऊपर विश्वास किया था, लेकिन इन्होंने जो विश्वासघात किया, चाहे वो विश्वास यात्रा निकाल दे या न्याय यात्रा निकाल ले, इन यात्राओं से सीमांचल वासियों को खास तौर पर 22 विधानसभा के वासियों को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ की जो आवाम है, भोली भाली जनता है, यहाँ पे लड़ने वाले बोलने वाले लीडरों को चुनेगी और इंशाल्लाह 2024 में भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नुमाइंदा कामयाब होगा और हम लोग 2025 में बहुत मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह 20 से ज़्यादा सीटों पर हम लोग को कामयाबी मिलेगी। क्योंकि सीमांचल की पूरी अवाम अगर आज के डेट में किसी के ऊपर विश्वास कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और इन लोगों का सिर्फ विश्वास है। इसलिए कोई भी पार्टी विश्वास यात्रा निकाले या कुछ निकाले, यहाँ की अवाम किसी के ऊपर विश्वास करने वाली नहीं है। सर, सिवान में भी जन विश्वास यात्रा निकाला गया था, हालांकि सिवान में आपके पार्टी के नेता की हत्या, इसको लेकर कोई मुद्दा नहीं चला और जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं से शुरू। देखिए, जाहिर सी बात है कि वो लोग राजनीति के लिए, अपनी कुर्सी के लिए किसी हद तक जा सकते हैं और जा भी रहे हैं। ख़ास तौर पे वहाँ गुमराह कर रहे हैं जहाँ माइनॉरिटीज़ के लोग ज़्यादा हैं, जहाँ पे अक़लियतों के लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि भाई हमारा जो मेन वोट जो तबका था, मेरा यादव समाज या और अग्रिम जाति का समाज, वो कहीं ना कहीं आज हमसे पिछड़ करके सारा भाजपा या JDU अलायंस में चला गया है। कहीं ना कहीं अगर हम मुसलमानों को अपने विश्वास में नहीं ले सके तो आने वाला जो वक्त होगा 2025 का, जो हम लोग इस बार सत्ता से दूर रहे और हो सके कि 2025 में कहीं AIM का कद इतना बढ़ जाए तो हम बहुत दूर हो जाएं, इसी को देखते हुए इन लोगों ने विश्वास यात्रा निकाला है। लेकिन मैं आपको पहले भी बताया कि जनता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे विश्वास कर चुकी है, क्योंकि उन लोगों को लड़ने वाला, उन लोगों के मजलूम के खिलाफ बात रखने वाला, अवामी मसले पे विधानसभा में बोलने वाला ऐसे लीडरों की ज़रूरत है, ना कि पार्टी में के गुलामी करने वाले उन लोगों की ज़रूरत है जो सिर्फ पार्टी का टिकट लेकर के अवाम का वोट ले लेते हैं और पूरे 5 साल तक जनता का, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, थाना वाला, ब्लॉक का, CO का, अंचल का, अनुमंडल का, कोई भी मुद्दा हो, उनको कोई लेना देना नहीं रहता है। इसी वजह से जो अवाम है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पूरा विश्वास किया हुआ है और ये विश्वास कैसे तोड़ा जाए, इसीलिए विश्वास यात्रा निकाला गया है। लेकिन जनता का जो विश्वास है वो हमारे साथ सही तरीके से है और इंशाल्लाह इसको कैसे बरकरार रखना है हम लोग उसके लिए जद्दोजहद भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं
हैं, और जो अवामी मसले हैं वो विधानसभा में भी हमारा नेता जो अख्तरुल ईमान साहब हैं वो बहुत मजबूती से अवामी मसले को उठा भी रहे हैं। सर, जैसे हिना साहब जैसे सीमांत में जैसे प्रोग्राम करता है तेजस्वी जी, और वहाँ एक बड़ी दिग्गज नेता को अनदेखी किया जा रहा है, हिना साहब को, जो शहाबुद्दीन साहब। देखिए, आप शहाबुद्दीन साहब जो मरहूम की पत्नी के बारे में बोल रहे हैं, ये आरजेडी नहीं, जितना भी सेकुलर दल है, चाहे वो आप समाजवादी पार्टी ले लें या राष्ट्रीय जनता दल ले लें, इन लोगों का सिर्फ जो माइनॉरिटीज़ का, जो अक़लियतों का जो सिर्फ वोट से मतलब है, उनके मसले, उनके मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। आज कई नेता राज्यसभा में भेजा गया, क्या शहाबुद्दीन साहब के मयार को इतना ये लोग गिरा दिया कि उनकी बेवा वाइफ को ये लोग राज्यसभा नहीं भेज सकता? बताइए कि ये कैसा इंसाफ है आज के दौर में, आज के डेट में, जहां पिछली सरकार में आपका वित्त मंत्री रहे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, आज उनका नाम आरजेडी के किसी भी नेता के मुंह में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं चाहे वो कोई भी नेता हो, आरजेडी में लफ्ज उनके ऊपर अगर मुसलमान है वो हर कोई आएगा चला जाएगा, और अवामी मसले पे वो बोल भी नहीं सकते, इसीलिए अवाम उनको चुनती भी नहीं है, और अवामी मसले की लड़ाई जो लड़ेगा उनको अवाम चुनेगी। आरजेडी में अवामी मसले की लड़ाई कभी भी कोई भी नेता नहीं लड़ सकता, मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, सिवाय ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। इसीलिए जनता का जो विश्वास है वो हमारी पार्टी और हमारे नेता श्री अख्तरुल ईमान के ऊपर बना हुआ है। मैं नदीम अख्तर, जिला अध्यक्ष AIM पूर्णिया, बिहार।